गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास जैसा कि कक्षा 8 का ख़त्म कर चुके थे, तो ये कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान पाठ 8 और भाग 1 आपके बीच में जा रहा है। यह वास्तव में इतिहास के बाद भूगोल यहीं से स्टार्ट होता है और भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन है। तो संसाधन क्या है? मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करता है। मनुष्य के भोजन, वस्त्र, रहने के लिए मकान, फर्नीचर, कॉपी, किताब तथा वाहन आदि सभी वस्तुओं को प्रकृति से प्राप्त किसी न किसी वस्तु का उपयोग करके बनाया जाता है। तैयार वस्तुओं के रूप में इतना परिवर्तन आ जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उनके मूल कच्चे पदार्थ को जानना भी पहचानना भी कठिन हो जाता है। ऐसी सभी वस्तुएं अत्यधिक उपयोगी हो जाने के कारण मूल्यवान भी हो जाती हैं। जैसे 1 किलोग्राम गन्ने की तुलना में 1 किलोग्राम चीनी अधिक मूल्यवान होती है। तो अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से संसाधन को परिभाषित किया है। सबसे पहली बात, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है संसाधन कहलाती है। अर्थात हमारे जीवन में वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं, वे सभी संसाधन हैं। इसके साथ जिमरमैन के अनुसार देखें, परिभाषाएं हैं सब संसाधन की। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है संसाधन कहलाती हैं। या वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं संसाधन कहलाती हैं। जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होती हैं और उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान करती हैं। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होती हैं, अर्थात उसको पूरा कर सकती हैं और उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। और उन वस्तुओं को उपयोगिता कब मिलती है? जब मनुष्य को उसकी आवश्यकता होती है। अर्थात कोई भी वस्तु तब तक उपयोगी नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, जब तक कि उस वस्तु का उपयोग हम करना शुरू न कर दें। अर्थात जिस वस्तु की जितनी डिमांड होगी, जो वस्तु जितना हमारे लिए आवश्यक होगी, वह उतना ही मूल्यवान हो जाती है। अगला है फिशरमैन के अनुसार संसाधन वह कोई भी वस्तु संसाधन है जो मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती हो। संसाधन वह कोई भी वस्तु, चाहे जो भी वस्तु हो, जो हमारी मनुष्य अर्थात हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, जो हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, वह वस्तु संसाधन है। इसके साथ साथ हम देखते हैं नेक्स्ट इस पाठ का संसाधनों का वर्गीकरण।
तो आप देखते हैं जैसा कि हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संसाधनों की ज़रूरत होती है। जैसे पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए आवास, आवागमन के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाहन, ये विभिन्न घर के लिए फर्नीचर, तो ये सब अलग अलग वस्तुओं के बने होते हैं, अलग अलग संसाधनों के बने होते हैं। तो इनके वर्गीकरण के अनेक आधार हैं। तो तदनुसार उन्हें निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है, वर्गीकृत करते हैं। इनकी संसाधनों को किसी एक आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, इनको कई आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। मौलिकता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, दो प्रकार के संसाधन होते हैं। मौलिकता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति में मूल रूप में पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से मानव के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे झील, नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, ये क्या है? प्राकृतिक नेचुरल संसाधन है। वन्य जीव, विभिन्न वनस्पतियाँ प्राकृतिक संसाधन हैं। और मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे हमारा चश्मा, आपका विद्यालय भवन, आपका घर, आपके वाहन और तमाम वस्तुएं जो हैं ये मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। पुनः पूर्ति के आधार पर एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उनकी आपूर्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद फिर से प्राप्त किया जा सके नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा और तमाम वस्तुएं जिनको कि हम खर्च करके, बायोगैस, मास आदि, जिनको खर्च करने के बाद फिर से प्राप्त कर सकें। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा प्राप्त न कर सकें, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला आदि। और उसके बाद उद्भव के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ऐसे संसाधन जो जीवधारियों के योग से बने होते हैं जैविक संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे संसाधन जो अजैविक, जिनमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते, अजैविक संसाधन कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन, ऊर्जा के संसाधन, ऐसे संसाधन जिनको हम ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोग करते हैं। कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाले संसाधन और खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होने वाले संसाधन। विकास की अवस्था के आधार पर भी दो भागों में बांटते हैं, विकसित संसाधन और संभाव्य संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम वर्तमान में प्रचुर मात्रा में कर रहे हैं। और संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनका आने वाले समय में संसाधन के रूप में उपयोग करने की अपार संभावनाएं हैं, अपार क्षमताएं हैं।
और इसके साथ ही हम कुछ और बातों पर ध्यान देंगे। अभी आप इसको नोट कर लें और याद करते रहें, नोटबुक अवश्य बना लें। हाँ तो बच्चों, जैव पदार्थों से बने संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला तथा खनिज तेल आदि। ये संसाधन जिन्हें हम एक बार प्रयोग में लाकर पुनः उनका प्रयोग कर सकते हैं, चक्रीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, पीतल या धातुएं, जिनका उपयोग एक बार करने के बाद हम पुनः उनको गला करके, रिसाइकिल करके, चक्रित करके, पुनर्चक्रित करके नए नए रूपों में उनका उपयोग करते हैं। जैसे सोने या चांदी के आभूषण आपके घरों में यूज किए जाते हैं, अंगूठी है, रिंग है, बाली है, तो इनको टूटने फूटने पर फिर हम गला कर सुनार के पास जाते हैं, बेच देते हैं। सुनार उसको पुनश्चक्रित करके फिर से नया रूप, नया आभा के साथ हमको वापस दे देता है। तो ऐसे संसाधन जिनको हम उपयोग करने के बाद फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं, चक्रीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी या सभी धातु। इसी के साथ आपके इस पाठ का मूल तो हो गया। अब हम इस पाठ के, इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा और देख लें। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, वे सभी वस्तुएं संसाधन हैं। मानव को भी संसाधन कहा जा सकता है। हम लोग भी संसाधन हैं, क्योंकि मानवीय कौशल का विकास करके ही दूसरे संसाधनों का विकास किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त उपहार हैं। मानवीय संसाधन जनशक्ति का प्रतीक है, जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम और योग्य है। जैव पदार्थों से बने संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जब मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल रूप बदल दिया जाता है, तो वे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। चक्रीय संसाधनों का प्रयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है। इसके साथ अब हम अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। आप लोग नोट कर लें और याद करते रहें। हाँ तो बच्चों, अब हम सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाते हैं। मौलिकता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 3, 1। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस पर हम सही का चिन्ह लगा देते हैं। फिर है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जल, पवन, सौर ऊर्जा या सही। इसका ऑप्शन नंबर 4, ये सभी सही है। इस पर हम सही का चिन्ह लगा देते हैं। फिर पौधे तथा जीव जंतु कहलाते हैं जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, संभावित संसाधन या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 1 जैविक संसाधन। पेड़, पौधे और जीव जंतु जैविक संसाधन कहलाते हैं। ये जैविक है, इनमें जीवन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे।
हाँ तो बच्चों, अब हम ख अभ्यास प्रश्न का ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वस्तुएं पहला है, अत्यधिक उपयोगी हो जाने के कारण क्या हो जाती हैं, भरना है। यहाँ पर होगा मूल्यवान। वस्तुएं अत्यधिक उपयोगी हो जाने के कारण क्या हो जाती हैं, मूल्यवान। जैव पदार्थों से बने संसाधन, जैव पदार्थों से बने संसाधन कहलाते हैं क्या, जैव संसाधन। बेटा राइटिंग में हाथ मत ध्यान मत देना, क्योंकि हाथ भी डिस्टर्ब है। तीसरा है, को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। किसको, कोयला को। कोयला, यहाँ हम भरेंगे कोयला। तो कोयला को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन, संपूर्ण यहाँ भरा जाएगा जीवन, तथा राष्ट्र, यहाँ राष्ट्र का आर्थिक विकास संसाधनों पर ही टिका है। इसके बाद आपका आ जाता है घ, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, यह सही है। दूसरा है, भोज्य पदार्थ, भोज्य खनिजों में मिर्च सबसे महत्वपूर्ण है, गलत है, गलत का चिन्ह लगाते हैं। आधुनिक युग मशीनों का युग है, सही है। तथा ऊर्जा संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है, यह गलत है। तो आप एक बार फिर से देख लें, रिक्त स्थानों की पूर्ति। वस्तुएं अत्यधिक उपयोगी हो जाने के कारण मूल्यवान हो जाती हैं। यहाँ पे जैव पदार्थों से बने संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। कोयला को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन तथा राष्ट्र, ये दो हमने भरा है, का आर्थिक विकास संसाधनों पर ही टिका है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाने की बात है। तो प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, सही है। भोज्य खनिजों में मिर्च सबसे महत्वपूर्ण है, गलत है। आधुनिक युग मशीनों का युग है, सही है। ऊर्जा संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है, यह गलत है। इसी के साथ आपका यह पाठ खत्म होता है। अगले वीडियो में अगले दिन एक नए अध्याय के साथ फिर मुलाकात होगी। आप नोटबुक बनाते रहें और याद करते रहें। धन्यवाद।